जय हिंद। आज हम लोग भारत में लागू हुए इमरजेंसी के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसने भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने, जिन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। सबसे पहला प्रमुख कारण यह माना जाता है कि वर्ष 1971 में भारत बनाम पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में जीतने के बाद भारत के सामने एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी और भूखमरी की उत्पन्न हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए तथा लाखों लोग अपने रोजगार से निष्कासित कर दिए गए। यह समस्या इतनी बड़ी धीरे धीरे होती गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सके। यह समस्या उनके ऊपर एक बोझ के समान धीरे धीरे बढ़ती गई। दूसरी घटना है वर्ष 1974 की, जिसमें कि बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में छात्रों ने विस्तार पूर्वक आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व बिहार से जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जा रहा था। जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से इस आंदोलन का नेतृत्व किया तथा विद्यार्थियों को यह आश्वासन दिया कि सरकार जब तक उनके मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वह देशव्यापी आंदोलन करते रहेंगे। इसका प्रभाव तत्कालीन सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि उनके ऊपर जगह जगह से दबाव बनाया जाने लगा कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द रोका जाए। इस आंदोलन को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने बलपूर्वक अपने पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन बहुत तेजी होता गया तथा संपूर्ण देश में फैल गया। तीसरी जो प्रमुख घटना मानी जाती है, उसमें इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीत हासिल की। इस पर जयप्रकाश नारायण ने जगह जगह पर आंदोलनों में यह सवाल उठाया कि इंदिरा गांधी वहां से अनुचित ढंग से चुनाव जीती हैं, जिसमें उन्होंने पैसे तथा शराब का प्रयोग किया है, जिसके बल पर उनको वोट दिया गया है। अतः हाई कोर्ट से यह अनुरोध है कि आप इस मतदान प्रक्रिया की जांच करें। लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। उनका यह भाषण काफी वायरल था कि इस भाषण के बाद इंदिरा गांधी काफी प्रभावित हुई थी। तारीख थी 12 जून 1975 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह डिसीजन सामने आया कि इंदिरा गांधी ने वास्तविक रूप से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था तथा अनुचित तरीके से चुनाव में जीत हासिल की थी। June 1975, Allahabad High Court pronounced Indira guilty of electoral malpractices. JP demanded her immediate resignation. अतः इंदिरा गांधी के ऊपर 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लागू कर दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 24 जून 1975 की तारीख थी जब इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक काफी उदारता पूर्वक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रतिबंध को तो हटा दिया, पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में डिसीजन लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को भारतीय सेना और पुलिस से यह अनुरोध किया कि आप सरकार के किसी भी डिसीजन को फॉलो न करें तथा देशव्यापी आंदोलन में हिस्सा लें, जिससे कि आंदोलन को और व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सके। आंदोलन को इंदिरा गांधी ने विद्रोह बताते हुए इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इस इमरजेंसी के क्या क्या प्रभाव हुए भारतीय समाज पर, इसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। इमरजेंसी के अगले ही दिन जितने भी प्रमुख नेता थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह, इनके साथ हजारों नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को समाप्त कर दिया गया। जो आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत हमें बोलने, मीडिया जुटाने, संगठित होने, सभा बनाने या कहीं भी घूमने, कहीं निवास करने तथा कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलती है। तथा आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें जीवन की स्वतंत्रता मिलती है। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया तथा मीडिया को यह सलाह दी गई कि आप बिना सरकार की अनुमति के किसी भी खबर को मीडिया में प्रकाशित नहीं करेंगे। इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए इंडियन एक्सप्रेस नाम की न्यूज चैनल ने अपने सभी पन्नों को ब्लैंक के रूप में ही प्रिंट किया तथा देश में हर एक कोने में बंटवाया, जिससे कि यह विरोध स्पष्ट रूप से सरकार को दिखाया जा सके कि मीडिया के ऊपर वास्तविक रूप में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बाद संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत काफी परिवर्तन किए गए, जिसमें कि
सबसे पहले राष्ट्रपति को सरकार की हर एक सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया तथा राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों के स्थान पर 6 वर्षों के लिए कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, अर्थात जो भी कानून सरकार बनाएगी उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया कानून देश में हर एक कोने में लागू होगा, इस पर न्यायालय अपना प्रतिबंध नहीं व्यक्त कर सकती। तीसरी एक प्रमुख घटना सामने आई जिसमें कि इंदिरा गांधी के पुत्र श्री राजीव गांधी के द्वारा देश में बढ़ती जनसंख्या को चिंता के रूप में व्यक्त करते हुए नसबंदी की घोषणा कर दी जाती है। इस योजना का पूरे देश में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार ने किसी की एक न सुनी तथा इस योजना को बलपूर्वक लागू कर दिया गया। पुरुषों को घर से बाहर खींचकर नसबंदी कर दी गई, जिस पर भारतीय समाज काफी गुस्साया हुआ था। संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, विच वन? एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक है। ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार के ऊपर तंज कसते हुए एक कविता लिखी थी। इस कविता के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया, जो कविता आगे चलकर भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास की। आओ मर्दों नामर्द बनो, मर्दों ने काम बिगाड़ा है, झगड़े फसाद की जड़ सारे जड़ से ही गया उखाड़ा है, मर्दों की तूती बंद हुई औरत का बजा नगाड़ा है, गर्मी छोड़ो अब सर्द बनो, आओ मर्दों नामर्द बनो। देशव्यापी विद्रोह को देखकर आनंद फानन में इंदिरा गांधी ने वर्ष 1977 के 18 जनवरी की तारीख को चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव का परिणाम मार्च 1977 में घोषित किया गया, जिसमें कि तत्कालीन सरकार का अंत हुआ तथा लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी तथा चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली सरकार को विजेता के रूप में घोषित किया गया। Janata Party defeated Indira to become the first non-Congress government to rule India. इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा यह था कि जो इंदिरा गांधी अपने रायबरेली से चुनाव जीतने का दावा कर रही थी वर्ष 1975 में, उसी रायबरेली ने इंदिरा गांधी को एक बार फिर से शिकस्त करार दिया गया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी की देशव्यापी आलोचना हुई तथा इंदिरा ने यह वचन दिया कि हम फिर से चुनाव जीतेंगे तथा जनता का बहुमत हासिल करेंगे। चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित किया तथा अपनी सरकार बनाई। बहन और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है और जो सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी में विश्वास करते हैं, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। जनता पार्टी की सरकार ने देश को आगे ले जाने का नेतृत्व किया। संविधान को पुनः उसी स्तर पर पहुंचा दिया गया जो कि वर्ष 1976 में था। ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास सबसे जल्द इंफॉर्मेशनल वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।